अकारण करुणा वरुणालय श्री राम जी सदैव अपने भक्तों पर अपनी कृपा की वर्षा करते रहते हैं और कभी कभी उनके हृदयों में सात्विक प्रेम की वृद्धि के लिए ऐसी लीला करते हैं कि भक्त रोता है और उसके प्रेमाश्रुओं को देखकर वे परम आनंदित होते हैं। ऐसे ही श्री राम जी के चरणार विंदों में प्रेम बढ़ाने वाली एक सत्य घटना यहाँ प्रस्तुत है। झांसी उत्तर प्रदेश से 18 किलोमीटर की दूरी पर ओरछा एक ऐतिहासिक स्थल, साथ ही धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं के लिए एक पावन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर राम राजा सरकार का लगभग 500 वर्ष प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर श्री राम जी राजा के रूप में विराजित हैं। मधुकर शाह महारानी की रानी इन्हें अयोध्या से अपने साथ लाई थी। श्री राम जी का यह दिव्य विग्रह स्वयं प्रकटित है। श्री राम राजा सरकार की कृपा से संबंधित अनेकों घटनाएं लोग कहते हैं, किंतु यह घटना मेरी स्वयं की आप बीती है और इसमें एक भी शब्द मिथ्या नहीं है। घटना लगभग 30 वर्ष पुरानी है। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से मैं विगत 35 वर्ष पूर्व प्रति रविवार को ओरछा में श्री राम राजा सरकार के दर्शन सब परिवार करती थी और वहां उन्हें 2 भजन सुनाती थी। एक बार मेरे मन में इच्छा हुई कि राम राजा सरकार को पोशाक चढ़ाऊं। इसके लिए मैंने रामनवमी का दिन निश्चित किया और पुजारी जी की अनुमति से पोशाक तैयार कराई। मैं रामनवमी के 4 से 5 दिन पहले पड़ने वाले रविवार को पोशाक की पोटली लेकर मंदिर आई। पुजारी जी ने मुझे देखा और बोले, बहन जी, आपकी पोशाक रामनवमी को नहीं चढ़ सकती, क्योंकि उस दिन और उसके अगले दिन भी 2 अधिकारियों की पोशाक चढ़ेंगी। यह सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। पुजारी जी अपनी मजबूरी बता रहे थे और मुझे राम राजा सरकार पर गुस्सा आ रहा था। मैं मन ही मन उनसे कह रही थी, क्या यही तुम्हारा न्याय है? क्या तुम केवल बड़े लोगों पर ही कृपा करते हो, गरीबों पर नहीं? मैंने रोते रोते कहा, मैं पोशाक छोड़े जा रही हूँ, जब चाहूँ पहन लेना। इसके बाद मैं घर लौट आई। रामनवमी के 2 दिन पूर्व हम सभी दोपहर में विश्राम कर रहे थे। अप्रैल का महीना था, गर्मी काफ़ी पड़ने लगी थी। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई। हमने द्वार खोला तो पुजारी जी को द्वार पर खड़े थे। हम सभी अचंभित थे, क्योंकि पुजारी जी को तो हमारा घर भी मालूम नहीं था। ओरछा से वे अनेक लोगों से यह पूछते हुए आए कि भजन गाने वाली बहन जी का घर कहाँ है। पुजारी जी कहीं भी बाहर का पानी नहीं पीते थे। अपने कमंडल से उन्होंने जल निकाल कर पिया और चैन की सांस लेकर बोले, बहन जी, मैं कई लोगों से आपका घर पूछता हुआ आया हूँ और मुझे यही कहना था कि रामनवमी को आपका ही पोशाक भगवान धारण करेंगे। आप मंदिर आए और पोशाक के साथ प्रसाद की धनराशि भी उसी दिन लेते आए। मैंने पूछा, आपने तो उस दिन कुछ और कहा था। इस पर पुजारी जी ने बोला, यह राम राजा सरकार की इच्छा से ही संभव हुआ है। जिन 2 अधिकारियों की बात मैंने आपसे कही थी, उनमें एक का ट्रांसफर हो गया और दूसरे को पोशाक का कपड़ा ही नहीं मिला। यह सुनते ही मेरे नेत्रों से पुनः अश्रुधारा बहने लगी। मैंने राम राजा को बहुत भला बुरा कहा था। उसके लिए मैं अब क्षमा याचना कर रही थी और मन ही मन उनकी न्यायशीलता की प्रशंसा कर रही थी। इस घटना के माध्यम से उन्होंने बता दिया कि उनके दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अंतर नहीं, सब बराबर है। भगवान के लिए तो भाव ही प्रधान है। यदि भाव से आप कुछ भी लाते हैं तो भगवान स्वयं उसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करते हैं। आई होप कि सत्य घटना आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कैसे ही सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।